आदरणीय रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो गए हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, जिसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, तो इस तरह से जिए और वो जीते रहेंगे, हम सबके बीच में रहेंगे। मैं तो आज इतना कहूंगा कि भारत में आज उनकी और भी ज्यादा आवश्यकता है। अभी तो विस्तारा का विस्तार नहीं है, ना जाने कितने विस्तार करने थे। आज बड़ा ही दुखद क्षण है कि हमारे देश ने एक ऐसा भारत रत्न रतन टाटा जी जैसा व्यक्तित्व खो दिया। एक अनमोल रत्न जिसने केवल उद्योगों के माध्यम से अपनी पहचान नहीं बल्कि पूरे भारत को पहचान दिलाई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए नहीं जिया, केवल भारत के लिए जिया। अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिया। सेवा शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो दिव्यांगों के लिए हो, या जो मन से अपंग है या तन से अपंग है, उन सब की अपंगता को दूर करने के लिए, भारत को सर्वांग बनाने के लिए जिसने कार्य किया, आज हमने उस महापुरुष को खो दिया। लेकिन ऐसे आदरणीय रतन टाटा जी जैसे व्यक्ति कभी मरा नहीं करते, वो अमर हो गए हैं। और आज का दिन हमने परमार्थ निकेतन में गंगा के तट पर पूरे विश्व से जब लोग यहाँ पर हैं, तो उस विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए सबने आरती की और वो आरती उनको ही समर्पित हुई। साथ ही साथ ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ए मैन ऑफ लॉयल्टी, ए मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी, जिसके पास अपने लिए सब कुछ था लेकिन वो अपना भी उसने पूरे विश्व के लिए लगा दिया, समाज के लिए लगा दिया। ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, जिसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, तो इस तरह से जिए और वो जीते रहेंगे, हम सबके बीच में रहेंगे। मैं तो आज इतना कहूंगा कि भारत में आज उनकी और भी ज्यादा आवश्यकता है। अभी तो विस्तारा का विस्तार नहीं है, ना जाने कितने विस्तार करने थे। उद्योगों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, क्या नहीं किया उस बंदे ने। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र के लिए जिया, समाज के लिए जिया। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब अगर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं उनसे, तो इतनी प्रेरणा ले जैसे वो समाज के लिए जिए, हम भी पूरे भारत के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए जिए। बस यही उनको श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति। भारत रत्न देने की बात आपकी जा रही है कि रतन टाटा जी को भारत रत्न से पुरस्कार से नवाजा। देखिए, उनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, लेकिन इतने सारे मेडल प्राप्त करके भी उन्होंने मेडल की चाह कभी नहीं की, लेकिन अपने जीवन को एक मॉडल बना दिया। उनका पूरा जीवन एक मॉडल है, और एक ऐसे मॉडल को अगर भारत रत्न के मेडल से भी सम्मानित किया जाए तो मैं समझता हूं ये भारत के लिए गौरव की बात होगी। मुझे पूरा विश्वास है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री वे इन्हीं चीजों में विश्वास करते हैं। निश्चित रूपेण उन्होंने जरूर सोचा होगा और सोच लिया होगा, और निश्चित रूपेण उनके लिए स्थान सबके दिलों में भी रहेगा और सबके आत्माओं में भी सदा सुरक्षित रहेगा। देखिए, ये बड़ा ही दुखद विषय है कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का आकस्मिक निधन हो गया है, और ये हम सभी भारतवासियों के साथ साथ पूरे देश विदेश के लिए एक बहुत क्षति की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने सेवा का कार्य किया है और उनसे जितने लोग प्रभावित हैं, वो जिस तरीके से कार्य किए हैं लोगों के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की आरती में उनको श्रद्धांजलि दी गई। जो भी दर्शक आए थे देश विदेश से, उन सभी लोगों से माँ गंगा के तट पर यह निवेदन किया गया कि उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया, धारण करवाया गया। और हम भगवती माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो।
इससे पूर्व में भी वो कभी गंगा आरती में आए? देखिए, टाटा परिवार जो है वो शुरू से ही गंगा सेवा निधि के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो रहा है वो ताज के रूप में टाटा परिवार ही गंगा सेवा निधि के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व में भी उनको देव दीपावली के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण वो नहीं आ पाए थे इस तरीके से। और उसी क्रम में आज हम सभी लोग उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए उनको नमन करते हैं, माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। ना क्या है सर, आज इतना बड़ा माँ दुर्गा देवी का हम लोग पूजा है, और हम लोग का जो टाटा स्टील के जो बहुत बड़ा देखा जाए तो संस्थापक थे, या जो भी बोले हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसके चलते जो हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है, बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। ये माँ दुर्गा देवी का आज पूजा है, लेकिन अब घर में बच्चा उच्चा लोग है, आज वाइफ भी बोली बच्चा लोग पूरे घुमाने के लिए, लेकिन अब घूमने की इच्छा नहीं हो रहा सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है, अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। और अभी रहना चाहिए, रहते तो और क्या करते हैं? सर रहने से अभी हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग का जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, चाहे हम लोग को अंदर में तो बहुत सारा सुविधा मिलता है, तो एक नया चीज जब भी वो जमशेदपुर आते थे 3 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूरी बात करते थे। अगर हम लोग से बात तो नहीं हो पाता था, लेकिन जो भी आपका मैनेजमेंट का आदमी था उनको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन दे के जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया है भारत के लिए। मतलब जब से देश हमारा आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से कंपनी है, जब से हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से ही कंपनी है, और हमारे भारत को एक अग्रशील बहुत विकासशील देश बनाने में रतन टाटा का हाथ है, इतना ही कह सकते हैं। मजदूर का कितना ख्याल रखते थे? बहुत। एक मजदूर को जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, कम पढ़े हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भी ये अपने शरण में लिए हैं। उनकी जैसे पर्सनालिटी का जानना हम सबके लिए बहुत दुखद है, और उनका पर्सनालिटी ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा लोग एडमायर करते थे उनको। उनका डेडिकेशन, उनका ऑनेस्टी, उनका जो मॉरल वैल्यूज था, उनसे हमें सीखना चाहिए कि किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एक बड़े से इतने बड़े कंपनी को चलाने के लिए। टाटा जी के द्वारा जो किया गया कार्य के बारे में कुछ बताया? बहुत सारे कार्य है जो जमशेदपुर के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल है। आज जमशेदपुर एक स्टील सिटी है तो सिर्फ उनके फैमिली, उनका जो टाटा ग्रुप है उसकी वजह से है। तो अगर हम लोग कहीं भी स्टैंड करते हैं इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, तो वो पूरा टाटा को डेडिकेटेड है।